जी स्टूडेंट, क्या ग्रामर रूल के लिए रेडी हैं आप लोग? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट आई क्या पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, मैंने डिफिकल्ट नहीं कहा। ग्रामर्स रूल, बेटा ग्रामर रूल के लिए भी सबसे पहले इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर था कि हम लोगों ने इक्वेशन को यस सर। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे है, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, जी उसके सर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन राइज होता है कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मिस्टर क्रैमर ने कहा था कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं x y z या सिर्फ x एंड y, अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप d ऑफ x को डिवाइड कर दो a डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है? वो जो मेन मैट्रिक्स, उस मेन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ अगर y की वैल्यू चाहिए तो d ऑफ y को डिवाइड कर दें a डिटर्मिनेंट के साथ, और अगर z की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल z की वैल्यू, तो d ऑफ z को डिवाइड कर दें a डिटर्मिनेंट के साथ। बस इतना सा है क्रैमर रूल कि जोन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई या डी ऑफ जी, उसको डिवाइड कर दो मेन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ। तो क्या सबसे पहला काम है मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। बेटा कैलकुलेटर में ये मैट्रिक्स सेव है आपके पास, तो क्या आप मुझे ए का डिटर्मिनेंट बता सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जी यस बच्चों, सर 9। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9। जी तमाम स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया? यस सर। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9। किसी को इशू तो नहीं ना इस चीज पर? नो सर, नो सर। अच्छा, अब बेटा ये डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ जी, ये आपके लिए न्यू चीज है। अब बेटा डी ऑफ एक्स बेसिकली डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन डी ऑफ एक्स के लिए मैंने कहा डिटर्मिनेंट है तो आपने इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, इस तरह से मॉडुलस के साइन में लिखना है, मॉडुलस के साइन में। बेटा x को फाइंड करना है तो जो मेन मैट्रिक्स के अंदर x के कोफिशिएंट्स हैं 1 2 3, ये x की वैल्यूज तो यही है ना? यस सर। अच्छा, इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ। ये जहां पे 1 2 3 है ना x की वैल्यूज, वहां पर अब आ जाएगा 11 7 14, जबकि y के कोफिशिएंट्स और z के कोफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 11 7 14, जी y की वैल्यूज देखें 2 1 4, और z की वैल्यूज देखें तो 2 1 1। जी बच्चों, ये है d ऑफ x। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये d ऑफ x की वैल्यू बन जाएगी। क्या आपको ये मैट्रिक्स बनाना आया कि अगर d ऑफ x फाइंड करना है तो x के जो कोफिशिएंट थे, जो x का कॉलम है, उसको कांस्टेंट के वैल्यूज के साथ, कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर लेना है, जबकि y z अपनी पोजीशन पर एज इट इज रहेंगे। तो जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसका आंसर आया हमारे पास 9। क्या आपने ये चेक कर लिया? जी सर। तो अब अगर आपने डी ऑफ वाई फाइंड करना हो तो बेटा डी ऑफ वाई में आप लोग
y के कॉलम को रिप्लेस कर दोगे कांस्टेंट के कॉलम के साथ 11 7 14, जबकि x एज इट इज रहेगा। अब x का कॉलम क्या था अब हमारे पास 2 1 3, अब x को एज इट इज रखेंगे 1 2 3 था, और z भी एज इट इज रहेगा अपनी ओरिजिनल वैल्यूज के साथ 2 1 1। और अब अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका आंसर आ जाता है 18। जल्दी से बेटा फाइंड कर लिया करें। हाँ जी, ओके हो गया सबको? बेटा जल्दी से बता दिया करें मुझे। मेरी आवाज आ रही है? जी Yes, सर sir. तो बेटा सर आ रही है। कोई तो बोल लिया करे। ये 1 2 3 ये सारी अपनी तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 27। दोबारा बेटा जरा गौर से सुने। ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए, और ये आपके पास था कांस्टेंट का मैट्रिक्स 11 7 14। अब जरा इस कांस्टेंट के मैट्रिक्स की मूवमेंट चेक करें। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के तौर पर, यहाँ पर सेकंड कॉलम के तौर पर, और यहाँ पर थर्ड कॉलम के तौर पर। भाई डी ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पर आएगा, डी ऑफ वाई है तो वाई की जगह पर आएगा, डी ऑफ जी है तो जी की जगह पर आएगा, और बाकी कॉलम्स अपनी अपनी पोजीशन पर एज इट इज अपनी वैल्यूज के साथ रहेंगे। तो मैंने इस तरह से डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, डी ऑफ जी फाइंड कर लिया, और फिर मैं इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लेता गया। तो डी ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट 9, डी ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट 18 एंड डी ऑफ जी का डिटर्मिनेंट 27। अब बताओ बेटा किसी को है इशू इसमें? सर dx sir. और dy और dz का तो डिटरमिनेंट नहीं मांग रहे सर। ए डिटरमिनेंट तो नीचे है सर। बेटा वो ए डिटर्मिनेंट है ना, वो तो अलग से 9 फाइंड कर लिया है। डी ऑफ एक्स से मुराद है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सर उसको सिंपल फिर क्यों नहीं लगाते जो दो ब्रैकेट है सर? क्या? सर डी और एक्स के साथ हाँ और ए डिटरमिनेंट के जो निशान होते हैं सिंपल, हम उसको नहीं लगाते सर। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डी ई टी ए भी तो लिखते थे ना, और इसी को ए इस तरह पैरेलल लाइंस की सूरत, मॉडुलस साइन की सूरत में भी लिखते हैं। इसको तो डिनोट करने के बहुत से मेथड्स हैं। अच्छा अच्छा ओके सर, मैं उसे हाँ जी ओके। तो बेटा अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 9 9 by 9 ओवर over 9 9 इज इक्वल टू 1। डी ऑफ y के लिए क्या लिख देंगे, 18 बाय over 9 9 इज इक्वल टू 2, और डी ऑफ z के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, 27 27 by 9 ओवर 9 इज इक्वल टू 3। तो अब आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 है। तो बेटा आपने ऊपर भी तो यही कुछ कहा था। चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करें या आप क्रैमर रूल यूज करें, आपका आंसर सेम रहता है। क्लियर है अब? जी सर। अच्छा, अब आई कैप ऐसा हो सकता है कि ये सारी इक्वेशन दे और उसमें से कोई सी एक वैल्यू मांग दे, जब मुझे डी और मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, मुझे वाई की वैल्यू या मुझे जी की वैल्यू बताओ, कोई सा एक मेथड। तो बेटा आपने जैसे ही इसको कन्वर्ट किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और वो आपके पास आ गया 9। उसके बाद अगर सपोज के वो आपसे y की वैल्यू मांग रहा है तो बेटा सिर्फ डी ऑफ y फाइंड करो,
और डी ऑफ वाई क्या है कि कांस्टेंट के मैट्रिक्स को वाई के कॉलम के साथ रिप्लेस कर दें। एक्स और जी एज इट इज अपनी पोजीशन पर रहेंगे। क्लियर है बात? और आपने डी ऑफ वाई फाइंड कर लेना है, तो डी ऑफ वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन। Yes, sir. तो क्या बेटा ये मुश्किल चीज है? No, sir. नो सर। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये मैट्रिसेस उठाकर इक्वेशंस उठाकर दें और आपसे ये कहा जाए कि सिंपली डी ऑफ एक्स फाइंड करें, डी ऑफ वाई फाइंड करें और डी ऑफ जी फाइंड करें। मतलब एक्स वाई जी नहीं फाइंड करना, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, डी ऑफ जी। तो बेटा आपने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद डी ऑफ एक्स मांग रहा है तो ये वाला कॉलम एक्स के साथ रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट ले लो। डी ऑफ वाई मांग रहा है तो इधर रिप्लेस कर लो। डी ऑफ जी मांग रहा है तो इधर रिप्लेस करके आपने उनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करके दे देनी है। इस तरह से 9, 18 या 27। तो मैं क्या आप वो भी बहुत इजीली कर लोगे। हाँ जी, हो जाएगा। यस सर। अच्छा बेटा आपसे ना मैं तमाम तर फॉर्मेट्स वगैरह शेयर कर दिया करता हूँ कि आई कैप आपसे किस किस तरह से क्वेश्चंस कर सकता है। अच्छा अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, वैसे भी गौर से ही सुन रहे थे लेकिन मजीद गौर से। ये भी पॉसिबल है कि ये इन तीनों में से ना कोई सी दो मैट्रिक्स आपको दे दे। तीनों में से कोई सी दो मैट्रिक्स आपको दे दे। बताएं कौन सी दो मैट्रिक्स लें इन तीनों में से? X एक्स एंड जी। ठीक है, हमने ये दोनों में। अब आप ऐसा सपोज करें ये आपको गिवन है, जे और ये गिवन है, बाकी चीज अभी आप भूल जाएं और आपसे कहा जाए कि बेटा मेन मैट्रिक्स क्या होगा, तो क्या आप उसे मेन मैट्रिक्स बता सकते हैं? Yes, sir. यस सर। मेन मैट्रिक्स। Yes, sir. अब मेन मैट्रिक्स के लिए तो बेटा एक्स वाई जी चाहिए। अब डी ऑफ एक्स में बेटा ये एक्स की वैल्यूज नहीं है, ये तो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। डी ऑफ एक्स में से आपको y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी और डी ऑफ जी में से बेटा ये कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, तो यहां से x और y मिल जाएगा। राइट? यस सर। तो फिर आप अपने मैट्रिक्स ए को कंप्लीट कर सकते हो 1 2 3 2 1 4 और z की वैल्यूज यहां से ले लोगे 2 1 1। तो मैट्रिक्स ए आ गया। अब चाहे इसका इन्वर्स कहे, डिटर्मिनेंट कहे, और अगर कांस्टेंट पूछेगा तो डी ऑफ जी है तो हमें पता है कि यार यहाँ पर जी की वैल्यू होनी है, तो हम कह देंगे b इज इक्वल टू 11 7 14। अब अगर इनको कन्वर्ट करने का भी कह दे इक्वेशंस में तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे कि x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 11। इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, हो जाएगा। यस सर। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको ये चीज मुश्किल लग रही हो? फीमेल्स में से सबको क्लियर है? फीमेल्स में से सबको क्लियर है? किसी की आवाज ही नहीं आई। सारे इनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। जी सारे इनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। चले भाई, इन्होंने इनकी सेमिनार मर्जी अटेंड नहीं किया। बेटा, इनकी मर्जी। एक और क्वेश्चन लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए। 6x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 13। 6x
जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोनों मेथड से सर। हाँ जी, किस मेथड से करना है सर? दोनों से करें। इक्वेशन का क्वेश्चन पहले ठीक मैट्रिक्स है। फॉर्म में कन्वर्ट करें इनको, उसके बाद दोनों मेथड से मुझे एक्स वाई ज़ी की वैल्यूज फाइंड करके दें। जल्दी करें। यस सर। बेटा आपने सबसे पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ गई। अब अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है तो इसके लिए हमने कहा कि x इज इक्वल टू ए X is इनवर्स इनटू बी। अब अगर यहाँ पे इनवर्स इनटू बी करें कैलकुलेटर पर तो आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। अब देखें वैल्यूज मिल गई। ए इनवर्स इनटू बी। यस सर, 2 3 and 1। शाबाश, तो बेटा ये इसका आंसर है। मतलब सर 2 मैट्रिक्स सेव करने के लिए वो शिफ्ट 4 में से सेव करने पड़ेंगे डाटा में बेटा जाकर। पहला मैट्रिक्स ऑन की के साथ जो सेटअप की है उसमें जाके सेव करो और फिर 6 नंबर मैट्रिक्स वहां पे गए तो मैट्रिक्स ए फर्स्ट नंबर यस पे सर। यहाँ पे सेव करो। इसको सेव करके एसी की प्रेस कर दो। अब अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स बताना है तो शिफ्ट 4 और 4। डाटा, और ये डाटा 2 नंबर पर है, 2 की प्रेस कर दोगे। यस। फिर 2 नंबर मैट्रिक्स बी। अब जैसे ही ये प्रेस करोगे तो आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे, आपने इनको सेलेक्ट करके मैट्रिक्स बी सेव कर लेना है। यस सर, हो गया। क्लियर। मैट्रिक्स सी भी यस सर। सेव करना हो तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ओके सर। सेटअप पे दोबारा चले गए तो वो जो पहले मैट्रिक्स सेव करते हो वो डिलीट हो जाता है। ओके सर। हाँ जी, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हर किसी ने ये फाइंड कर लिया। जी सर। यस सर। जी, अब क्रैमर रूल से अगर करना हो तो क्रैमर रूल में ए के डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है हमें। यस सर। सर। तो ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लेना। 26। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 26। तो डी ऑफ एक्स इज 52। इक्वल टू, हाँ जी, आपके पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 52। शाबाश। डी सर ऑफ स्क्रीनशॉट में होता है। वाई की वैल्यू आपके पास आ 78। जाएगी। ये 78। स्क्रीन शेयर नहीं है आपके पास। शेयर्ड है सर सर। शेयर्ड है सर। डी ऑफ वाई की वैल्यू 72 एंड डी ऑफ 78। 78 सर। डी की वैल्यू डी ऑफ जी की 26। वैल्यू 26 है। डी ऑफ ठीक वाई की है, वैल्यू 70। तो फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 52 ओवर Divided by 26 26 इज इक्वल टू 2। 2। y की वैल्यू आ जाएगी 78 ओवर 26 इज इक्वल टू 3 एंड z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 ओवर 26 इज इक्वल टू 1। 2 3 1। तो ऊपर भी बेटा आपने यही कुछ फाइंड किया था। तो क्या ये कोई मुश्किल चीज थी? नो सर। अच्छा नो सर। बेटा, अगर आप इक्वेशंस दे और इक्वेशन से ही ये पूछे कि वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है आप लोगों ने यूजिंग क्रैमर रूल, यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो बेटा वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ना तो क्रैमर रूल अप्लाई करना ना ही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके लिए बस एक ही रूल अप्लाई करना और वो क्या है? चैप्टर 3 इक्वेशंस। तो बेटा साइमल्टेनियस लेने के अगर आप लोग यही इक्वेशंस अपने कैलकुलेटर में इक्वेशंस में जाके पुट कर दो तब भी सेम आंसर ही है। तो आपको इतने बड़े झंझट में पड़ने की जरा भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे ये पूछता है कि डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, डी ऑफ जी बताओ,
ऐसी सिचुएशन में आप जरूर ग्रामर रूल पर आओगे। अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करनी है, वेरिएबल्स बताने हैं, तो आपने इनको इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। जरा इक्वेशन में जाके इसको सॉल्व करें, एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करें, जल्दी करें बेटा। जी आप इक्वेशन में गए, सेटअप की प्रेस की, 5th नंबर पे इक्वेशन लिखा आया, आपने वो प्रेस किया, तो आपको सेकंड नंबर पे एक फॉर्मेट नजर आया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। आपने जैसे Yes, इसको प्रेस किया, आपने 3 इक्वेशंस अपने डाटा को बताई, तो आपको एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 मिल गई। तो बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको इन Yes, मेथड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो क्या ही क्यों ना दे। ठीक है सर। ठीक है सर। जी बेटा, तो हमारा ये मैट्रिसेस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अभी जो आप लोगों का टेस्ट होना है वो 3:15 पे, दोनों बैचेस का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 3:15 पे चैप्टर 10 का। आप वो टेस्ट करें, कल मैं उसकी डिस्कशन आपके साथ कर लूँगा। ओके, ओके सर, थैंक्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।